अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल फाइन। जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे पास जो होता है कंपोनेंट्स क्या हैं इसके डाटा कम्युनिकेशन के, मतलब कि डाटा हमारे पास कम्युनिकेट किस तरह होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जिसमें हमारे पास मैसेज आ रहा था, एक रिसीवर सेंडर, ये सब कुछ चीज़ें आ जाती थी। उसके बाद हमने सिग्नल देखे थे कुछ, मतलब कि सिग्नल होता क्या है, सिग्नल की टाइप्स क्या हैं। एक एनालॉग सिग्नल था हमारे पास, दूसरा डिजिटल सिग्नल था हमारे पास। तो हम अब उसी लेक्चर से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा सेकंड लेक्चर है आज का। तो हम आज देखेंगे कि हमारे सेकंड लेक्चर में क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डाटा क्या होता है, मतलब कि डाटा होता क्या है और उसकी कुछ टाइप्स पढ़ेंगे हम लोगों ने पहले अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब हमारी फिजिकल क्लासेस थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था हमारे पास डाटा क्या होता है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। डाटा कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। मतलब कि डाटा हम किस पर्पज़ के लिए लेते हैं, बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस हो सकते हैं डाटा के हमारे पास। हो सकता है हमने डाटा कलेक्ट किया हुआ हो, कोई एमआईएस हमने बनानी हो, कोई डेटाबेस बनानी हो, या हमने कोई वेबसाइट बनानी हो, उसके लिए भी डाटा कलेक्ट करने हैं। मतलब कि हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए जब भी कोई रॉ फॉर्म में डाटा कलेक्ट कर लेंगे, रॉ फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, वो हमारे पास डाटा होगा। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? डाटा। उसके बाद हमारे पास डाटा की कुछ टाइप्स दी गई हैं। सबसे पहले डाटा उन्होंने बताया कि हमारे पास डाटा किस किस तरह का हो सकता है। नंबर वन पे हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा मतलब कि कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ। मतलब कि हमारे पास जो डाटा होता है वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, वो सेंटेंसेस की फॉर्म में भी हो सकता है, वो पैराग्राफ की फॉर्म में भी हो सकता है। वर्ड्स की फॉर्म में इस तरह हो सकता है, हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कोई भी, तो हमारे सामने कोई चीज़ हमें नज़र आ गई, हमें छोटा सा पॉइंट लिखना हो तो हम उसे वर्ड के टाइप पे भी लिख लेंगे। अगर हमें कोई सेंटेंस लिखना हो, कोई कोटेशन लिखनी हो, तो वो भी लिख सकते हैं। कोई पैराग्राफ मतलब कि हमने एक पूरा ऑब्जर्वेशन किया है, अब हम उसकी समरी लिखना चाहते हैं तो हम उसे पैराग्राफ में लिखेंगे। कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ये इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक, डिजिट्स भी होंगे, उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे। मतलब कि आपको नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है, जैसे कि अपना नाम लिखा हुआ है मैंने, मोहम्मद उमर। ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन साइड्स पे आप देखेंगे ये दो कोटेशन मार्क आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो कोटेशन मार्क यूज़ किए गए हैं इन्हें स्पेशल कैरेक्टर भी बोल लेंगे हम। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास डाटा जो होगा वो होगा न्यूमेरिक डाटा। मतलब कि हमारे पास पहला जो हमने था वो टेक्स्ट डाटा पढ़ा है, अब हम न्यूमेरिक डाटा पढ़ेंगे। न्यूमेरिक डाटा हमारे पास कौन सा हो सकता है? ऐसी कीज़ जो हमारे पास नंबर की फॉर्म में डिजिट्स वगैरह होते हैं, वो हमारे पास न्यूमेरिक डाटा होता है। सिंपल है, 0 to 9 हमारे पास आ जाता है। मतलब कि 9 उससे ही आगे फर्दर कम्बिनेशन बनते हैं हमारे वर्ड्स के। उसके अलावा हमारे पास न्यूमेरिक डाटा में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कुछ सिंबल्स आ जाते हैं। सैम्पल्स में क्या हो सकता है? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे सैम्पल्स हैं हमारे पास, तो ये भी हमारे पास न्यूमेरिक डाटा में आएगा, क्योंकि इसमें इसका यूज़ भी न्यूमेरिक डाटा में ही होता है। उसके बाद हमारे पास दो तरह के न्यूमेरिक डाटा होता है, एक इंटीजर डाटा होता है, दूसरा हम रियल डाटा जिसको हम फ्लोट डाटा भी बोलते हैं। फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। इंटीजर डाटा में हमारे पास सिंपल जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स, हमारे पास सिंपल जो डिजिट्स होते हैं वो वाले यूज़ होंगे। हो सकता है 422 की एग्जांपल दी गई है, 1 2 3 4 5, ये जो हमारे पास होंगी ये हमारे पास इंटीजर डाटा होगा। लेकिन जब हम रियल डाटा की बात करते हैं, मतलब कि अपना जो फ्लोट डाटा की बात करते हैं, वो डाटा हमारे पास ऐसा डाटा होता है जो हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। पॉइंटेड फॉर्म में जो भी डाटा होगा वो हमारे पास रियल डाटा होगा। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाता है इमेज डाटा। इमेज डाटा हमारे पास किस फॉर्म में हो सकता है? इट कंसिस्ट ऑफ चार्ट्स, ग्राफ, पिक्चर्स, फ्री हैंड ड्राइंग्स, ये सब जो चीज़ें होंगी ये हमारे पास इमेज डाटा होगा। उसके बाद हमारे पास जो इमेज डाटा होगा इसको किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे? बिट की फॉर्म में। हमारे पास जो भी डाटा होगा, मतलब कि इमेज फॉर्म में जो डाटा होगा वो हमारे पास ग्राफ भी हो सकते हैं, पिक्चर्स और चार्ट्स, क्योंकि हमारे पास जो ग्राफिकल डाटा होगा वो पिक्चर्स ज़्यादा हो सकती हैं या वीडियोस हमारी हो सकती हैं। इमेज की बात करें, इमेज भी हमारी ग्राफिक्स में ही होती है। तो ये हमारे पास होगा बिट की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होती है। हम इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जब हमने डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाना है तो हमारे पास जो डाटा मूव करेगा, एक लाइन के थ्रू मूव करेगा, तब भी हमारा डाटा बिट्स की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हम इसे बोलेंगे ये इसकी बिट रिप्रेजेंटेशन होती है। बिट्स आर पैक्ड इनटू बाइट्स, मतलब कि 8 बिट मिलके हमारे पास एक बाइट बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास ऑडियो डाटा आ जाता है। ऑडियो डाटा में हमारे पास क्या आ जाता है? कंसिस्ट ऑफ म्यूज़िक, स्पीच और एनी अदर साउंड, कंटिन्यूस सिग्नल्स इसके होते हैं। हमारे पास जो भी हमारे पास ऑडियो डाटा होगा वो हमारे पास म्यूज़िक होगा, कोई स्पीच होगी हमारे पास या कुछ भी ऐसा होगा,
तो वो उनके हमारे पास कंटिन्यूस सिग्नल जाएंगे, वेव्स की फॉर्म में सिग्नल भी जा सकते हैं, कंटिन्यूस सिग्नल भी जाएंगे हमारे। तो हमारे पास इस डाटा को जो हमारे पास होता है ऑडियो डाटा, इसको कन्वर्ट इनटू डिजिटल फॉर्म बिफोर एंटरिंग न्यू डिवाइस। मतलब कि हमने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में उसे कन्वर्ट करवाना है, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के अंदर भेजना है। उस डाटा को तो हम जो हमारे पास होगा वो पहले जो बिट की फॉर्म में डाटा चेंज हुआ हुआ होगा, ओरिजिनल फॉर्म में चेंज होगा तो दूसरे कंप्यूटर पे जाएगा। ये हमने बातें काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद है हमारे पास वीडियो डाटा। वीडियो डाटा भी हमारे पास इसी तरह का एक बात है, जैसे कि वीडियो डाटा, ऑडियो डाटा, इसी तरह हमारे पास वीडियो डाटा है। पिक्सेल्स की फॉर्म में ये भी डाटा होता है, मोशन पिक्चर्स होती हैं, मतलब कि इसमें पिक्चर बाय पिक्चर आती है, एक एक करके पिक्चर हमारे पास चेंज इतनी स्पीड से होती है कि हमें लगता है कि वो एक वीडियो चल रही है। इस तरह एक वीडियो डाटा हमारे पास होता है। इसकी एग्जांपल हमें दी गई है, मूवी फिल्म मोड की एग्जांपल दी गई है और वीडियो कैमरा की एग्जांपल दी गई है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, हमने डाटा पढ़ लिया और उसकी टाइप्स पढ़ ली हैं। ये हमारे पास एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी यूज़ हो सकता है अगर उसकी टाइप्स हैं, तो एज अ शॉर्ट भी यूज़ हो सकता है अगर कुछ टाइप्स उन्होंने पूछी हुई हों। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है डाटा डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। डाटा किस तरह ट्रांसफ़र होता है, किन मोड्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, हम सब कुछ इसमें कवर करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है इधर, व्हाट इज़ डाटा ट्रांसमिशन मोड एंड टाइप्स ऑफ इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा ट्रांसमिशन होता क्या है। Data transmission mode, way in which data is transmitted from one place to another। मतलब कि एक रास्ता जिसके थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होगा, वो हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन मोड होगा। और डाटा कम्युनिकेशन और डायरेक्शनल मोड्स, मतलब कि हमारे पास डाटा डाटा कम्युनिकेशन मोड होगा वो, या डायरेक्शन एक प्रोवाइड कर दी जाएगी, वो वाला मोड होगा। इंडिकेट डायरेक्शन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि हम ये हमारे पास क्या इंडिकेट करेगा, जिस फ्लो में हमारा डाटा मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, उस डायरेक्शन को। इसके बाद उसकी टाइप्स उन्होंने बताई हुई हैं हमारे पास कि कौन कौन सी टाइप्स हैं हमारे पास। एक सिंप्लेक्स मोड है, एक हाफ डिप्लेक्स मोड है, थर्ड है हमारे पास फुल डिप्लेक्स मोड। डाटा ट्रांसमिशन होता क्या है, मतलब कि एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू डाटा हमारा एक डिवाइस से होकर दूसरी डिवाइस में जाता है, वो हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन मोड होगा। इसकी हमारे पास तीन टाइप्स हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डिप्लेक्स, फुल डिप्लेक्स। चलते हैं हम सिंपल मोड की तरफ। सिंप्लेक्स मोड हमारे पास है, मतलब कि इसमें भी दो डिवाइसेस कनेक्ट की हुई हैं। ये देखिए जैसे कि आपको पिक्चर में शो किया गया है, एक डिवाइस इधर लगी हुई है, दूसरी डिवाइस इधर लगी हुई है। ये आपस में दो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, लेकिन इसमें जो डाटा का फ्लो होगा वो सिर्फ वन डायरेक्शन के अंदर होगा। मतलब कि जो हमारे पास सेंडर होगा वो सिर्फ डाटा को सेंड कर सकेगा, रिसीव नहीं कर सकेगा। और जो हमारे पास रिसीवर होगा वो डाटा को सिर्फ रिसीव करेगा, सेंड नहीं कर सकेगा। ये आप एग्जांपल देखें, सामने एक पिक्चर दी गई है हमें। ये एक सेंडर डिवाइस है, ये हमारे पास एक रिसीवर डिवाइस है, दरमियान में एक एरो की मदद से शो करवाया हुआ है। मतलब कि सेंडर अपना मैसेज सेंड कर रहा है इस दूसरी डिवाइस में, लेकिन वो जो है हमारा डाटा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, वहाँ से वापस नहीं आ रहा। सेंडर सिर्फ मैसेज को सेंड कर सकता है और रिसीवर मैसेज को सेंड नहीं कर सकता, वो सिर्फ जो होगा हमारे पास मैसेज को रिसीव कर सकेगा। एक मतलब कि हमारे पास ऐसी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं कि आपस में वो कम्युनिकेट करती हैं। मतलब कि आपस में वो कम्युनिकेट इस हिसाब से करती है कि वो वहाँ से मैसेज सेंड कर रहा है, वो वहाँ से मैसेज रिसीव कर रहा है, लेकिन वो जो हमारे पास रिसीवर था वो दोबारा मैसेज सेंड नहीं कर सकेगा। इसमें जो हमारे पास डाटा का फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर नहीं होगा। उसके बाद इसकी एग्जांपल है कि हम जब भी कोई प्रिंटर को कमांड देते हैं, तो हमारे पास जो कमांड जाती है प्रिंटर की, वो कंप्यूटर के थ्रू होके जाती है ना। अब कंप्यूटर, अब हमें प्रिंटर तो कमांड नहीं वापस दे सकता कि आप मैंने इस डाटा को प्रिंट कर दिया है तो आप ये दोबारा फाइल सेव कर लें। इसी तरह ये है कि वन वे में हमारे पास डाटा का फ्लो हो रहा है, कंप्यूटर ने बस उसे रिक्वेस्ट भेजनी है कि हमारे पास ये यहाँ इस डायरेक्शन में डाटा फ्लो होगा। उसके बाद है सक्सेसफुल ट्रांसमिशन इज़ नॉट कन्फर्म, मतलब कि हमें ये भी नहीं पता लगता इसमें कि हमारे पास जो ट्रांसमिशन हुई है डाटा की वो सक्सेसफुल है भी या नहीं, पहुंचा भी है उधर या डाटा या नहीं पहुंचा। नॉट पॉसिबल टू रिक्वेस्ट सेंडर टू री ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, मतलब कि हमारे पास री ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन की पॉसिबल नहीं है। नॉट वाइडली यूज, ये ज़्यादातर पे यूज़ नहीं होता। ये हमारे पास है सिंप्लेक्स मोड, जिसमें सिर्फ डाटा का फ्लो एक साइड पे होता है, डबल साइड पे नहीं होता। सिंगल वे में जिसका डाटा का हमारे पास ट्रांसफ़र होगा वो हमारे पास सिंप्लेक्स मोड होगा।
सेकंड है हमारे पास हाफ डिप्लेक्स मोड। हाफ डिप्लेक्स हम इसकी डायग्राम से एक अंदाज़ा लगाते हैं कि ये देखें हमारे पास यहाँ सेंडर डिवाइस भी पड़ी हुई है, यहाँ रिसीवर डिवाइस भी हमारे पास पड़ी हुई है, और दूसरी साइड पे हम चले जाएँ रिसीवर डिवाइस भी है, यहाँ सेंडर डिवाइस भी है। इसका मतलब ये है कि हम जब यहाँ से डाटा सेंड करेंगे तो ये डाटा रिसीव भी करेगा, यहाँ से जब हम रिसीवर वाली साइड से डाटा सेंड करेंगे यहाँ से भी वो दूसरा डाटा रिसीव करेगा। मतलब कि दोनों डायरेक्शन में हमारे पास कम्युनिकेशन होगी। लेकिन इसमें कौन सा ड्रॉबैक था कि हमें फुल डिप्लेक्स पे आना पड़ा, ये हम पढ़ते हैं। डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में डाटा मूव कर रहा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक डायरेक्शन में सिर्फ एक टाइम में एक डाटा मूव करेगा। मतलब कि जब भी किसी को मैसेज को सेंड किया है, एक कंप्यूटर ने दूसरे कंप्यूटर को में मैसेज को सेंड किया है, तो वो आपस में सेंड हो रहा है, यहाँ से मैसेज सेंड हो रहा है, लेकिन अब जो दूसरा कंप्यूटर होगा वो सिर्फ एक वक्त में मैसेज को रिसीव कर सकेगा, ना कि ये भी हमारे पास डाटा को सेंड करे। इसी तरह ये जब मैसेज को रिसीव कर लेगा फिर यहाँ से ये रिक्वेस्ट सेंड कर सकता है या डाटा जो भी होगा वो सेंड कर सकता है। एक वक्त में सिर्फ एक डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, दूसरी डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं होती। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग हमारे पास दी हुई है। उन्होंने कुछ एग्जांपल हमारे पास दी हुई है कि हमारे पास लाइक वन लेन ब्रिज, हमारे पास सिर्फ एक पुल की एग्जांपल ले लेते हैं। वन लेन है, उसमें बनी हुई ट्रैफिक लेन्स जो बनी हुई होती हैं, हमारे पास एक लेन बनी हुई है। मतलब कि जो हमारे पास सिंगल वे होता है उसमें सिर्फ ट्रैफिक एक साइड पे मूव करती है ना, दूसरी साइड से वापस तो नहीं आती, वो हमारे पास इसकी एग्जांपल है। उसके अलावा उन्होंने एग्जांपल में हमें इंटरनेट ब्राउजिंग बताया हुआ है। जब हम इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं तो वो भी हमारे पास फुल हाफ डिप्लेक्स में आता है। लेकिन जब हमारे पास दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि वॉकी टॉकी की एग्जांपल है हमारे पास, वो वॉकी टॉकी की एग्जांपल किस तरह दी हुई है कि वॉकी टॉकी या दो माइक्रोफोन स्मॉल फोन्स होते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए वो फौजियों को अक्सर दे देते हैं, आर्मी के लोगों को देते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो लोग। लेकिन एक जब बंदा चुप करेगा तो फिर दूसरे की आवाज़ आएगी, फिर वो बंदा बोलेगा तो वो दूसरा को चुप होना ज़रूरी है। मतलब कि एक फ्लो में डायरेक्शन मूव करेगा, एक फ्लो में हमारे पास डाटा मूव करेगा, तो हमें वो आसानी होगी। इसकी समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फुल डिप्लेक्स मोड। फुल डिप्लेक्स मोड हमारे पास क्या होता है, इसमें ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम दी गई है, यहाँ भी सेंडर और रिसीवर डिवाइस है, यहाँ भी सेंडर और रिसीवर, लेकिन आप इसके एरो की तरफ देखें, ये दोनों साइड पे डायरेक्शन इसकी है। इसका मतलब ये है कि फुल डिप्लेक्स मोड हमारे पास वो मोड होता है जिसमें हमारे पास डाटा दोनों जगह पे ट्रैवल कर सकता है। दोनों जगह पे ट्रैवल तो हमारे पास कर सकता था हाफ डिप्लेक्स में भी। फुल डिप्लेक्स हमने क्यों बनाया है, फुल डिप्लेक्स हमारे पास मोड इस वजह से आया है क्योंकि हमारे पास एट अ सेम टाइम ये डाटा को सेंड भी कर रहा है, वो वहाँ से वहाँ अपना डाटा भी सेंड कर रहा है। मतलब कि दो कंप्यूटर्स अटैच है, यहाँ से ये वाला कंप्यूटर अपना डाटा सेंड कर रहा है, यहाँ से ये कंप्यूटर अपना डाटा सेंड कर रहा है। दोनों एक ही टाइम में सेंड कर रहे हैं एक दूसरे को डाटा, दोनों एक टाइम में रिसीव कर रहे हैं डाटा। ये हमारे पास फुल डिप्लेक्स मोड है। हाफ डिप्लेक्स में एक टाइम में एक मैसेज जाता था, दूसरे टाइम में दूसरा मैसेज जाएगा। लेकिन हमारे पास ये एट अ सेम टाइम एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे से मैसेज शेयर करेंगे, एक दूसरे का डाटा रिसीव करेंगे। ये हमारे पास फास्टेस्ट मोड होता है बाकी दोनों मोड से, क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट का वेट नहीं करना पड़ता, हमें डाटा का वेट नहीं करना पड़ता, हम अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं, अपना डाटा सेंड कर देते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल है टेलीफोन कम्युनिकेशन एग्जांपल। टेलीफोन्स जैसे कि हमारे टेलीफोन्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है, हम नंबर को ही डायल करते हैं, वहाँ से वो भी बात करें, यहाँ से वो भी बात कर, हम भी बात कर रहे हैं, दोनों आपस में हो रही है। अब हमारी मैसेज भी कन्वे हो रहा है, हमारी बात भी हो रही है। इस तरह तो नहीं कि एक बंदा चुप करेगा तो दूसरे बंदे फिर बोलेगा, दोनों एक टाइम में बात कर सकते हैं। डेली लाइफ की एग्जांपल हमारे पास लें, ऑटोमोबाइल ऑन अ टू लेन रोड। मतलब कि अब टू वे रोड, पहले हमने वन वे रोड की बात की थी, अब हम टू वे रोड की बात करेंगे। टू वे रोड में क्या होता है कि वहाँ से ट्रैफिक आ भी रही है एक साइड से, दूसरी साइड से ट्रैफिक जा रही है। ये हमारे पास है इसकी एग्जांपल फुल डिप्लेक्सी। हाफ डिप्लेक्स में हमारे पास सिंप्लेक्स मोड में हमारे पास क्या था, मैसेज सिर्फ सेंड हो सकता है, वहाँ से दोबारा मैसेज, मतलब कि सेंड एक जगह, उसका डाटा का जो ट्रैवल होता है वो एक जगह होता है, दूसरी जगह से डाटा का ट्रैवल नहीं होता। मतलब कि एक डिवाइस ने सेंड किया है डाटा, वो सिर्फ सेंड ही कर सकता है, वो डाटा को रिसीव नहीं कर सकता। दूसरी जो डिवाइस है वो सिर्फ रिसीव करेगी डाटा को, वो सेंड नहीं कर सकेगी। हाफ डिप्लेक्स में हमारे पास दोनों साइड पे कम्युनिकेशन थी, लेकिन हमें एक रिक्वेस्ट के टाइम पे वेट करना पड़ता था कि वो वाली रिक्वेस्ट ख़त्म होगी तो हम अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे या अपना डाटा सेंड करेंगे। लेकिन हमारे पास फुल डिप्लेक्स मोड में इस तरह आता है कि हम दोनों ही रिक्वेस्ट एक सेम टाइम में सेंड कर रहे हैं, अपना डाटा भी दोनों डिवाइसेस आपस में सेंड कर रही हैं, दोनों डाटा आपस में रिसीव भी कर रही हैं। तो ये था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। इसमें हमारे पास कुछ टाइप्स आएंगी जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स और मज़ीद पढ़ेंगे।
वो है हमारे पास सबसे पहले पैरेलल ट्रांसमिशन है, फिर है हमारे पास सीरियल ट्रांसमिशन। तो हम ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज तक इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।